नमस्कार दोस्तों, जय मां भारती। दोस्तों, हमारा नाम है घनश्याम मुलानी और आप देख रहे हैं विश्व भारती न्यूज टुडे लाइव। दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती न्यूज टुडे लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारियां कल शाम से आ रही हैं, लगभग 4-5 बजे से, यही मिस्टर नटवरलाल के बारे में। अभी आप पूछेंगे कौन मिस्टर नटवरलाल है। भारत में एक ही मिस्टर नटवरलाल है। जी हाँ, दिल्ली के आज के सम्माननीय मुख्यमंत्री। क्यों? इन्होंने पूरे विश्व के सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड तोड़ करके रख दिए हैं। अभी आप पूछोगे क्यों और कैसे। दोस्तों, पूरे विश्व में यानी पूरी दुनिया में देख लो, किसी देश में कोई ऐसा राज्य, कोई प्रांत नहीं होगा, कोई प्रोविंस नहीं होगा जहां पर के मुख्यमंत्री ने अपने पास एक भी सब्जेक्ट, एक भी पोर्टफोलियो, एक भी खाता नहीं रखा हो। ये एक अजूबे मुख्यमंत्री है, यानी दुनिया का 8वां अजूबा। सबसे पहले तो इनकी यह महत्वपूर्ण ख्याति है, साथ ही साथ क्या किया इन्होंने। कल जिस तरह से इन्हें सीबीआई ने जो समन भिजवा करके बुलाया है, न्योता दिया है, कुछ सवालों का जवाब चाहिए, उसकी बौखलाहट किस तरह से हुई। इनके 4-4, 6-6 प्रवक्ता अलग अलग समय पर आकर के मीडिया के सामने विचित्र प्रकार के बयानबाजी कर रहे थे। कोई प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, कोई क्या कोई क्या। एक प्रवक्ता ने तो इस तरह से कहा कि हमारे तो पार्टी की शुरुआत भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से हुई है, यानी अन्ना हजारे के समय, यानी आज से 11 साल पहले 2012 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन। तो उसी समय तो ये मिस्टर नटवरलाल ने एक सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक, सम्माननीय अन्ना हजारे जी के कंधे का दुरुपयोग करके, उनके कंधे पर बैठ करके, सवार होकर के दिल्ली में प्रवेश किया, वहां पर सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया और ये पूरा ड्रामा किया। और पुलिस की लाठी खाने के लिए कौन? कार्यकर्ता। ये तो गायब हो जाते थे। अरविंद केजरीवाल ये ऐसे प्राणी है जो समय पर गायब। वो सारे चीजों का फायदा उठा करके देश की जनता को, दिल्ली की जनता को गुमराह करके, और ये सबसे पहले क्या बयान देते थे, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई रुचि नहीं है राजनीति में आने की, हमें पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या किया? आम आदमी पार्टी नाम का दल बनाया, पार्टी बनाई, कन्वीनर बने, दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, पंजाब की जनता को गुमराह किया, खालिस्तान के साथ गठबंधन किया, है ना। और प्रधानमंत्री मोदी के कॉन्वॉय को वापस लाना पड़ा, फ्लाईओवर से घुमा करके पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक। ये हालात है इस मिस्टर नटवरलाल के। ये कितना छुपाएंगे? इनके प्रवक्ताओं के जिस तरह के स्टेटमेंट थे कल, स्पष्ट रूप से अरविंद केजरीवाल जी की बौखलाहट उसमें नजर आ रही थी। इन्होंने खुद क्या बयान दिया है, क्या कहा है, वो वीडियो तो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया पिछले कुछ महीनों में, जब से ये सत्येंद्र जैन का मामला बाहर आया, कि मनीष सिसोदिया अंदर गए हैं, क्या किया इन्होंने? प्रधानमंत्री की डिग्री, आपकी डिग्री बताइए भाई। ये शराब के घोटाले से आपकी डिग्री क्या है वो तो समझ में आ गई देश की जनता को। देश की जनता कोई जाहिल बेवकूफ गंवार नहीं है, जैसे ब्रिटिश समझते थे सपेरों की धरती है भारत, है ना। आप भी वही सोच के मानसिकता के दिखाई दे रहे हो। खैर, प्रधानमंत्री की डिग्री, क्वालिफिकेशन, आप गुजरात के यूनिवर्सिटी में आप आरटीआई, सूचना का अधिकार का उपयोग करोगे, दुरुपयोग करोगे। वो प्रधानमंत्री हैं, यूनिवर्सिटी ने अपने वेब पोर्टल पर उनकी डिग्री लगा करके रखी है, लेकिन आपको राजनीति खेलनी थी। उसके बाद आप गए कोर्ट में, कोर्ट ने क्या किया? लगाई फटकार, 25,000 का जुर्माना, दंड अलग। तो ऐसे हालात हैं ये मिस्टर नटवरलाल के। ये सारे विश्व के सारे रिकॉर्ड पप्पू मियां के जैसे तोड़ने की प्रयास, कोशिशों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने क्या बात की जब ये समन के बाद, जिस कार्यक्रम में ये थे, इन्हें समन प्राप्त होने के बाद, ये जानकारियां बाहर आने के बाद इन्होंने क्या कहा, आप भी देखोगे, सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। तो आइए सबसे पहले ये क्या कह रहे हैं उसे हम सुनते हैं और उसे समझने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। तो आइए सुने क्या कह रहे हैं, ये देखते भी हैं साथ में। देश में कई
राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो इस देश को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। ऐसा कौन हो सकता है जो ये नहीं चाहता कि गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले? ऐसा कौन हो सकता है जो ये नहीं चाहता कि दलितों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले? अगर अच्छी शिक्षा मिलेगी तो बच्चे आगे बढ़ेंगे, बच्चे आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, देश का विकास होगा, तरक्की होगी। वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि देश तरक्की करे? वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि देश के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले? उन सारे लोगों ने मिलकर मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया। ऐसे सारे लोगों ने मिलकर मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया जो नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चों को, दलितों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। ये देश के दुश्मन है। जिन लोगों ने मनीष सिसोदिया को जेल भेजा है वो देश के दुश्मन है कि नहीं है? वो देश के दुश्मन है। वो नहीं चाहते कि देश तरक्की करे। और इतिहास गवाह है। इतिहास के अंदर कितने ऐसे उदाहरण हैं जिस व्यक्ति ने समाज के अंदर शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की कोशिश करी, जिस भी व्यक्ति ने शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की कोशिश करी, इतिहास में तानाशाह ने उसी को उठा के जेल के अंदर डाल दिया। तो क्या कह रहे थे मिस्टर नटवरलाल कि जो नहीं चाहते कि देश के बच्चे पढ़े, बड़े हो, सीखे, ये सारे देशद्रोही हैं। इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करवाया, अंदर करवाया है। क्या ये पढ़े लिखे नहीं है? देश की जो संवैधानिक कानूनी एजेंसियां हैं उन्होंने जांच की, उन्होंने गिरफ्तार किया। न्यायालय के सामने कई बार प्रोड्यूस किया गया मनीष सिसोदिया को। उस खुले कोर्ट में प्रेस, मीडिया सभी लोग थे। सारी जानकारियां न्यायालय को खुलेआम दी गई एजेंसियों द्वारा। न्यायालय ने उसके सबूत अपने रिकॉर्ड पर मांग करके लिए हैं, इन एजेंसियों ने जमा करवाए। अगर उसमें कुछ गड़बड़ थी तो क्या ये मीडिया, ये इतने ढेर सारे जो वहां वकील थे, ये कोई पकड़ नहीं सकता था? खुली अदालत में सब कुछ काम चल रहा है पारदर्शिता के साथ। और आप कहते हैं कि सत्ताधारी हो या उनकी एजेंसियां हो, ये देशद्रोही है। आप कौन से दूध के धुले हो? आपने प्रधानमंत्री को कहां जाकर के फंसा दिया था? पंजाब में खालिस्तान के साथ मिलकर के, मिस्टर नटवरलाल। खैर, ये तो आपने कहने को तो कह दिया, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? जब से सत्येंद्र जैन का मामला हुआ, ये मनीष सिसोदिया अंदर गए हैं, क्या मिस्टर नटवरलाल आपने आज तक प्रेस, मीडिया की कॉन्फ्रेंस बुलाई, कुछ खुलासे किए कि स्कैंडल हुआ ही नहीं है, घोटाला हुआ ही नहीं शराब का, ये सारे कागजात हैं? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि घोटाला हुआ है। अब इसमें भी दो पहलू हैं। अब तो सिर्फ सीबीआई का बुलावा है, रविवार 16 अप्रैल 2023। और रविवार को क्यों बुलाया आप कहेंगे? भैया फ्री रहते हो, आप मुख्यमंत्री हो, आपके ऊपर बहुत सारी जवाबदारियां हैं। एनसीआर, दिल्ली के आप मुख्यमंत्री हो, सम्मानीय मुख्यमंत्री। उस दिन आप फ्री रहोगे, आप उस दिन आ सकोगे, आप अच्छे मूड में रहोगे, आप फ्री माइंड से इन सारे जो सवाल हैं, प्रश्न हैं, उनके जवाब दे सकोगे। सीबीआई की जवाबदारी सबूत इकट्ठा करके सामने सामने क्रॉस क्वेश्चन करवाना होता है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो चार्जशीट फाइल किया गया, उसमें मनीष सिसोदिया यानी उप मुख्यमंत्री के दफ्तर में या उनके साथ काम करने वाले जो शासकीय कर्मचारी हैं, यानी गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, पब्लिक सर्वेंट्स, उनके बयान सेक्शन 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज किए जा चुके हैं मजिस्ट्रेट के सामने कि किस तरह से इन्होंने हेराफेरी की, किस तरह से घोटाला किया। 5% की कमीशन कंपनी की, मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर की, यानी जो सप्लायर है, उसे इन लोगों ने सीधा 12% कर दिया। वो भी कैसे? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो बनाया गया था, गठन किया गया था, उनका अप्रूवल 5%, कैबिनेट का अप्रूवल 5%। और इन्होंने मनीष सिसोदिया के ऑफिस से संबंधित मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाया अपने बंगले पर और उन्हें सीधा एक नोट दे दिया। सत्येंद्र जैन वहां पर उपस्थित थे, हाथ से लिखा हुआ नोट दे दिया और उस 5% को 12%, 5% को 12% में कन्वर्ट कर दिया। न कोई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का अप्रूवल, न कोई कैबिनेट का अप्रूवल,
बीच के जो 7% है इसमें किसने किसने खाया? एक कविता ने, जो केसीआर की बेटी बताई जा रही है, विधायक है वहां की, या उनके पार्टी ने, या इस ग्रुप में जो और 3-4 कंपनियां थी। तो हो सकता है कि इस मिस्टर नटवरलाल की बेनामी कंपनियां हो, या फिर उन कंपनियों में इनकी बेनामी हिस्सेदारी हो, पार्टनरशिप हो या डायरेक्टरशिप हो, किसी और को फ्रंट बना करके। इस सारी चीजों के सबूत इकट्ठा करके और नटवरलाल को यानी आरोपी को या सस्पेक्टेड पर्सन को यानी जिस पर शक है उसको क्रॉस क्वेश्चन करना है। ये तो पहला स्टेप है। आगे इसके बाद यानी 1 बार 2 बार 4 बार सवाल जवाब होने के बाद हो सकता है कि सीबीआई ने गिरफ्तार कर ले। लेकिन कैसे परिस्थिति में गिरफ्तारी हो सकती है? जब इनके पास समाधानकारक उत्तर नहीं होगा, सबूत नहीं होंगे उसके बेगुनाही के, और सीबीआई के पास सबूत होंगे इनके गुनहगार होने के। वहीं पर ईडी सेकंड स्टेप पर आती है। ये चाहे सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाए या न किए जाए, ईडी सारे सबूत जुटा करके सस्पेक्टेड पर्सन को बुलाते हैं कि ये आपकी बेनामी संपत्तियां हैं, या ये जो व्यवहार करवाए गए हैं आपके लाभ के लिए, इससे आपको लाभ हुआ है, किसी भी चीज का लाभ हो, उस पर जो खर्चा किया गया वो आपके फेवर में फलाने ने किया है, और उनका ये कहना है कि पैसे आप ही के हैं, और इसमें जवाबदारी सामने वाले पर, व्यक्ति पर होती है, ईडी पर यानी एजेंसी पर नहीं होती। सच्चाई साबित करने की, खुद को बेगुनाह साबित करने की खुद की जवाबदारी होती है। और अगर वो साबित नहीं कर पाता तो ऐसे हालात में 2 बार 4 बार 6 बार बुला करके पूछताछ करने के बाद में जब ईडी कोई समाधान हो जाता है, सेटिस्फैक्टरी कंक्लूजन उनका हो जाता है कि ये आदमी गुनहगार है, ये सबूत डिस्ट्रॉय कर सकता है, सबूत को नष्ट कर सकता है, विटनेस को दबा सकता है, प्रेशराइज कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, ऐसे हालात में, या ये व्यक्ति एब्सकॉन्डिंग यानी फरार हो सकता है, ऐसे हालात में ईडी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। और ये जो पूरी परिस्थितियां हैं, ये जो हालात हैं, इससे ये तो मालूम हो चुका है कि मिस्टर नटवरलाल का वक्त अब शुरू हो चुका है। लेकिन आने वाले समय में जो आज के हालात हैं उससे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि बहुत ही जल्द ये मिस्टर नटवरलाल की गिरफ्तारी नाकारी नहीं जा सकती। यानी कानून के पंजे से बचना इनका लगभग नामुमकिन है। और यही बात साबित हो रही है कि ये जो मीडिया के मुंह छुपा रहे हैं, कम से कम पिछले 24 घंटों में 3 बार मीडिया ने इनसे बात करने की कोशिश की है, और ये अपना मुंह छिपा करके, बचा करके भागे हैं। यानी इनके पास जवाब देने के लिए तो कुछ बचा नहीं है, लेकिन मुंह दिखाने को भी कुछ नहीं बचा है। ऐसा ये खुद साबित कर रहे हैं और कर चुके हैं। तो ऐसे पूरे हालात में क्या ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपकी राय में क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, ये तो आपकी राय जरूर आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। लेकिन साथ ही साथ अगर आपको ये सारी जानकारियां कैसी लगी ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपको ये जानकारियां अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि भारत में और विश्व में हर जगह ये मालूम हो सके कि 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड यानी 8वां अजूबा क्या काम कर रहा है। और अगर आपने आप ही के इस विश्व भारती चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का स्विच दिया हुआ है उस पर क्लिक करके सभी नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें, ताकि आपको हमारे हर वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो, और आप सबसे पहले वीडियो देख करके सही सही जानकारियां प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां भारती।